जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास स्नान कथाओं में आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। ये कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो सदा ही भगवान की पूजा भक्ति में लगी रहती थी। हर प्रकार के धार्मिक काम, जप, तप, इन सभी में उसका सारा समय व्यतीत होता रहता था। वो बुढ़िया अपने एक बेटा और बहू के संग में रहा करती थी। एक दिन जब उस बुढ़िया का जीवन का समय संपूर्ण हो गया, तब यमराज के दूत उसके प्राण लेने वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसके प्राणों को हर लिया और अपने साथ लेकर चलने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ी। तब दूतों ने बुढ़िया से पूछा, माई, क्या तुमने कभी गौदान करी है? तब बुढ़िया ने अपना आंखें बंद करके अपनी गाय का ध्यान किया और उसके सामने साक्षात एक गाय प्रकट हो गई। उसकी पूंछ पकड़कर बुढ़िया ने बड़े ही आराम से नदी को पार कर लिया। ठीक थोड़ी देर बाद उनके रास्ते में काले कुत्ते आकर टहलने लगे। अब दूतों ने बुढ़िया से पूछा कि माई, क्या कभी कुत्तों को रोटी खिलाई है? बुढ़िया तो अपने रोज के ही नियम में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्तों की रखती थी, इसलिए उसने आंखें बंद करके उन कुत्तों का स्मरण किया तो वे सभी कुत्ते जो उसके मार्ग में खड़े थे वे वहां से चले गए। कुछ दूर चलने के बाद बुढ़िया को पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने पूछा, माई, क्या तुमने कभी खड़ाऊ दान करी है? बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार शैया दान और संक्रांति पर 14 जोड़ी चप्पलों का दान भी किया हुआ था, इसलिए जैसे ही उसने आंखें बंद करके अपने उन दानों को ध्यान किया, उसके पैरों में खड़ाऊ आ गई। ऐसे करते करते वो दूत उसे स्वर्ग के मार्ग तक ले गए, परंतु स्वर्ग के मार्ग का दरवाजा बंद था और इसका कारण उस बुढ़िया को नहीं समझ में आया। तब दूतों ने पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने धर्मराज जी की पूजा करी है? तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मुझे तो इनके बारे में कुछ नहीं पता। तब वे दूत परेशान होकर बुढ़िया को चित्रगुप्त जी के पास ले गए। चित्रगुप्त जी के सामने ले जाने पर उन्होंने चित्रगुप्त जी से कहा कि प्रभु, हमारी समस्या का हल करें। तब चित्रगुप्त जी ने पूछा कि ये कौन है और तुम इन्हें किसके साथ अपने साथ लेकर आए हो? तब उन्होंने बताया कि ये बुढ़िया बहुत ही सत्यवादी, धार्मिक और निष्ठावान महिला है और इनके प्राणों का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए हमने इनके प्राणों को हर लिया है। परंतु इन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्मराज जी के निमित्त कोई पूजा एवं अर्चना नहीं करी है, जिसके कारण इनके स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। अब आप ही कृपा करके इसका कोई मार्ग बताएं। तब चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी से कुछ विचार विमर्श किया और उन्होंने ये तय किया कि वे बुढ़िया को 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक पर फिर से भेजेंगे और वहां जाकर वे धर्मराज जी की पूजा एवं अर्चना करेगी, जिसके बाद उसके स्वर्ग के मार्ग सदा के लिए खुल जाएंगे। जब चित्रगुप्त जी ने ये सारी बातें बुढ़िया को बताई तो उसने कहा कि प्रभु, आपकी बहुत दया होगी, आप मुझे 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक में भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी की पूजा एवं व्रत तथा उद्यापन करके 7 दिनों के बाद पुनः आपकी शरण में प्रस्तुत होंगी। धर्मराज जी की बातें जानकर बुढ़िया ने चित्रगुप्त जी को नमस्कार किया और चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर भेज दिया। जैसे ही बुढ़िया अपने गांव पहुंची तो लोगों ने उसे फिर से जीवित देखकर उसे भूत मानकर उससे डर कर अपने घरों में जाकर छिप गए और किसी ने भी उसके लिए कोई भी सहायता नहीं करी। वे सबके द्वार पर जाकर खटखटा कर बोलती रही कि मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं भूत नहीं हूँ, पर किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। वो अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो उन्होंने भी डरकर चुपचाप दरवाजा घर का बंद कर लिया और घर के भीतर जाकर बैठ गए। फिर बुढ़िया के बहुत समझाने पर, बहुत आग्रह करने पर और ये कहने पर कि वो भूत नहीं है, वो 7 दिनों के लिए पुनः जीवित होकर आई है, उसे धर्मराज जी की पूजा एवं व्रत उद्यापन करना है, तभी उसके स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, उसे परलोक मिलेगा। इसके लिए उसका घर के भीतर जाना और पूजा करना कितना आवश्यक है, ये सब बहुत बार समझाने पर बेटा बहू ने किसी तरह हिम्मत बांधकर उसके लिए दरवाजा खोला और अपनी माँ की बातों पर विश्वास भी किया। इसके बाद उनके बेटे ने माँ के पूजा से जुड़ी हुई हर सामग्री, हर व्यवस्था को अपने घर में कर दिया
मगर जब बुढ़िया पूजा करने बैठी तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी धर्मराज की कथा सुन लो। तब बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो बाजार जाना है। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा तो उसने कहा मुझे खाना बनाना है। बुढ़िया ने गांव के अन्य लोगों से भी कहा, पर किसी ने भी उसकी कथा सुनने को हामी न भरी। फिर उसने देखा कि उसकी पड़ोसन नदी में से जल भरकर ला रही है। तब उसने उसे मार्ग में रोका और कहा कि मेरी धर्मराज की कथा सुनने को कोई भी तैयार नहीं, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? पड़ोसन राजी हो गई। फिर दोनों लोगों ने मिलकर भगवान की पूजा करी, उसके बाद कथा सुनी, फिर आरती करी और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। ये नियम पूरे 7 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन बुढ़िया ने धर्मराज जी के इस व्रत का उद्यापन किया और जैसे ही उसके उद्यापन विधि समाप्त हुई, धर्मराज ने स्वयं उसे परलोक ले जाने के लिए एक विमान भेजा। और जब बुढ़िया को ले जाने के लिए विमान आया हुआ गांव के अन्य लोगों ने और बुढ़िया के बेटा बहू ने देखा तो वे सभी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। पर बुढ़िया ने कहा कि आप सब मेरे साथ परलोक के इस विमान में जाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप में से किसी के भी पास इतना वक्त नहीं कि धर्मराज जी की कहानी सुन सकें। तो मेरे साथ जाने का अधिकारी कोई अगर है तो वो सिर्फ मेरी पड़ोसन है, क्योंकि उसने ही मेरे साथ बैठकर 7 दिन तक भगवान का व्रत, पूजा, कथा एवं आराधना करी है। इसके बाद सभी गांव वाले और अपने बेटा बहू के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने धर्मराज जी की कथा उन गांव वालों को और अपने परिवार वालों को सुनाई। ये सब सुनने के बाद वे सभी व्यक्ति, पूरा गांव और उसके बेटा बहू तथा धर्मराज जी की कथा सुनाई और उसके बाद वे सभी लोग कथा सुनकर भगवान की आराधना करके उस विमान पर सवार हो गए। जब ये विमान स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तब धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया को लाने के लिए विमान भेजा था और इतने सारे लोगों को मैं कैसे स्वर्ग में जगह दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा कि हे प्रभु, आपकी पूजा, आपके धार्मिक कार्य में मेरा जितना भी पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है उसमें इन सभी का भी सहयोग है, इसलिए आप मेरे अर्जित पुण्य का आधा हिस्सा इन्हें दे दें और इन्हें भी परलोक का ये वास प्रदान करें। धर्मराज जी उसके इन बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी गांव वालों को, बुढ़िया के बेटा बहू और बुढ़िया की पड़ोसन तथा बुढ़िया को, सभी को स्वर्ग का राज प्रदान कर दिया। हे धर्मराज, जिस प्रकार आपने बुढ़िया को तथा सभी गांव वालों को स्वर्ग का राज प्रदान किया, वैसे ही आपकी ये कथा कहने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वालों को भी आप स्वर्ग का वास देना, उन्हें सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करना। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में आपकी इस कथा का श्रवण करे, उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना, सुख समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करना। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए राधे राधे।